प्यारे बच्चों, किसी साहित्य की शोभा उसके अलंकार से होती है और हिंदी साहित्य की तो विशेष रूप से ऐसी छवि है कि इसमें अलंकारों की पूरी भरमार है। क्या आपको पता है कि हिंदी साहित्य में कितने अलंकार होंगे? हिंदी साहित्य में लगभग 70 अलंकार हैं। 68 से 70 अलंकार हैं हिंदी साहित्य में। आइए आज हम लोग सुदामा चरित्र के बहाने एक प्यारे से अलंकार को दें जिसकी मांग आप लोग बहुत दिन से कर रहे थे। अलंकार का नाम है देहली दीपक अलंकार। पहले आओ इसको समझ लें कि देहली दीपक अलंकार क्या होता है। अलंकार तो आप समझ ही रहे हो, जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो अलंकार होता है। अब ये देहली दीपक कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार भी आप जानते होंगे। अगर दीपक अलंकार नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी एक क्लास बना दी जाएगी। आज हम लोग केवल देहली दीपक अलंकार की बेटा चर्चा करेंगे। ये देहली क्या है? देहली दिल्ली वाला देहली नहीं है। देहली का आशय होता है बेटा ड्योढ़ी। ड्योढ़ी घर में एक चौखटा लगता है। चौखटा क्या काम करता है कि वो घर और बाहर के बीच में होता है और वहां जो है अगर कोई दीपक रख दिया जाता है तो उस दीपक का प्रकाश घर में भी पड़ता है और बाहर भी पड़ता है। तो इसका मतलब शब्द में देखें देहली दीपक अलंकार, ऐसा शब्द जो देहली के दीपक की तरह काम करे, अर्थात ड्योढ़ी के दीपक की तरह काम करे। मतलब अंदर भी प्रकाश करे और बाहर भी प्रकाश करे। अगर ऐसा कोई शब्द है बेटा किसी पंक्ति में, किसी पद में, तो समझ लेना है कि वहां पर देहली दीपक अलंकार होता है, या इसको कह सकते हैं देहरी दीपक अलंकार या ड्योढ़ी दीपक अलंकार। ड्योढ़ी 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 पर अगर हम दीप रखते हैं तो जैसे दोनों तरफ प्रकाश करता है, ऐसे अगर कोई शब्द दो तरफ अपना असर दिखा रहा है तो वहां पर देहली दीपक अलंकार होता है। और देखें ये सवैया जो है नरोत्तम दास की अमर कृति सुदामा चरित से ली गई है। सुदामा कौन थे? एक मिनट। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, लेकिन परिस्थिति बस बड़ी गरीबी का जीवन जी रहे हैं। उनकी पत्नी सुशीला ने उनको प्रेरित करके एक दिन द्वारिकापुरी भेज दिया। जब द्वारिकापुरी यद्यपि सुदामा आने को तैयार नहीं थे, लेकिन सुशीला के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर जो है तैयार हुए, क्योंकि बात बात में अक्सर सुदामा सुशीला से कह दिया करते थे कि मेरा दोस्त, मेरा लंगोटिया यार कन्हैया द्वारिकाधीश। तो सुशीला रोज रोज जो है इनको प्रेरित करती कि चले जाते तो हो सकता है भगवान कन्हैया की कुछ कृपा इनके ऊपर भी बरस जाती। तो इसलिए सुशीला रोज प्रेरित करती और सुदामा रोज नाम नुकुर करते, क्योंकि वो अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहते थे कि मेरे लिए कोई दोस्त कुछ करे। तो क्या होता है बेटा, तो नरोत्तम दास की अमर कृति है। बहुत ज्यादा नरोत्तम दास ने हिंदी साहित्य को बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं दिए हैं। नरोत्तम दास ने कुछ एक ग्रंथ दिए हैं, उसमें एक है सुदामा चरित। अब क्या होता है, सुदामा निकले घर से निकले चावल की कुछ पोटली लेकर के और पहुंचे द्वारिकापुरी। चलते चलते जब द्वारिकापुरी पहुंचे तो थक गए। बहुत दूर है सुदामापुरी से द्वारिकापुरी। थक गए, थके हारे और वस्त्र नहीं है शरीर पर पूरे। ऐसे वो द्वारिकापुरी पहुंचते हैं और द्वारिकापुरी जब पहुंचते हैं तो पूरी द्वारिकापुरी देख करके सुदामा की आंखें ऐसे चकाचौंध हो जाती हैं जैसे अपने लोगों की आंख हैलोजन देख करके हो जाती है। एक एक महल, सब में हीरे की चमक, एकदम बड़े और एक ही तरह के भवन। तो उनको कैसे पता चले कि भगवान कन्हैया का भवन कौन सा है? लेकिन पूछते पूछते जब कन्हैया के दरवाजे पर सुदामा जी आते हैं तो नरोत्तम दास लिखते हैं, अच्छा उसके बाद जब कन्हैया के दरवाजे पर आ गए, कन्हैया अंदर है, तो द्वारपाल से जो है सुदामा ने बताया कि अंदर जो महाराजा बैठे हुए हैं, वैसे वो महाराजा भी नहीं बोले और भगवान का नाम भी नहीं बोले। सुदामा ने कहा दीन दयाल। जो अंदर दीन दयाल बैठे हुए हैं, भगवान का एक नाम है दीन दयाल, क्योंकि दीनों पर बड़ी कृपा करते हैं ईश्वर। तो उनका नाम सुदामा ने दीन दयाल कहा जाकर दीन दयाल से बता दो कि उनका बचपन का दोस्त सुदामा आया है। तो देखो, तो जब दोस्त कह दिया तो जो है
ये जो क्या कहते हैं, जब दोस्त कह दिया तो इनका क्या नाम है, ये जो भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारपाल था उसको लगा ऐसा दोस्त, ये फुल ड्रेस में भी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, द्वारिकाधीश का दोस्त, इतने बड़े व्यक्ति का दोस्त तो तन पे पूरा कपड़ा भी नहीं है, तो उसको थोड़ा संदेह हुआ। तो पहले उसने जाकर नाम नहीं बताया, पहले परिचय दिया उस व्यक्ति का। और जरा देखिए परिचय नरोत्तम दास के शब्दों में, देखो बेटा क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास, और वो द्वारपाल जाकर के भगवान कन्हैया से क्या कहता है, जरा देखें क्या कहता है कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, और जाने को आही बसई के ही ग्रामा, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, और जाने को आही बसई के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु, धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु, पाय उपाना की नहीं सामा, और द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय विरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। क्या कहता है द्वारपाल भगवान कन्हैया से, नाम अंत में लेता है, परिचय पहले देता है। पहले के द्वारपाल भी कितने अजब गजब हुआ करते थे, पहले इंट्रोडक्शन लो, क्या भगवान दौड़ा दौड़ा गया, कन्हैया ने पूछा क्या हुआ भाई, कहा प्रभु शीस पगा, ऊपर से परिचय दिया जा रहा है। अक्सर पुरुषों का परिचय शीश से दिया जाता है और महिलाओं का परिचय नीचे से शुरू किया जाता है, पायल से, और पुरुष का परिचय मुकुट से दिया जाता है। तो क्या बताता है द्वारपाल, जरा देखें, और जो है नरोत्तम दास के साथ डूबे हम आप। शीस पगा, हे भगवान, हे कन्हैया, शीस पगा ना, शीश पर पगड़ी नहीं है, पगा का मतलब पगड़ी और शीश का मतलब सिर, सिर पर पगड़ी ना नहीं है, शीश पगा ना, चलो ना इधर कर दिए हम, तो झगा तन पे प्रभु, तो क्या शीश पर पगड़ी नहीं है, तो झगा मतलब कपड़ा, तन पे प्रभु, तो भगवान ने पूछा कि चलो शीश पर पगड़ी नहीं है तो शरीर पर कपड़ा है, कहा ना, ना इधर लाइए, अब इधर लाइए ना, शीश पगा और न झगा तन पे प्रभु, हे प्रभु, अब ना क्या काम कर रहा है, न झगा के साथ भी काम कर रहा है और न पगा के साथ भी काम कर रहा है, ना को इधर जोड़ दीजिए तो इसका काम गड़बड़ हो जाएगा, और ना को इधर जोड़ दीजिए तो इसका काम गड़बड़ हो जाएगा। अब इस ना शब्द में कौन सा अलंकार होगा बेटा, देहली दीपक, इधर भी प्रकाश फैला रहा है, इधर भी प्रकाश फैला रहा है, इसीलिए ना को बोलेंगे देहली दीपक अलंकार। क्या कहते हैं नरोत्तम दास, द्वारपाल जाकर भगवान कन्हैया से कहता है कि शीश पगा न झगा, कपड़ा नहीं है, तन पे प्रभु, तन का मतलब शरीर, उसके शरीर पर प्रभु कपड़ा भी नहीं है और सिर पर पगड़ी भी नहीं है। तो भगवान ने कहा और कैसा है, कौन है, अब एक सांस में बोलता चला जा रहा है द्वारपाल, भगवान को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। जाने को आही, द्वारपाल कहता है पता नहीं कौन है प्रभु, जाने को आही और बसे के ही ग्रामा, ये भी नहीं बता रहा है वो किस गांव का है, पता नहीं कौन है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय क्या है कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु, और जाने तन पे प्रभु, और जाने को आही, बस हमका चिंता ना किया, द्वारिकापुरी तो भगवान ना आए, क्योंकि द्वारिकापुरी में इतने गरीब लोग नहीं रहते हैं, सबको आपने मणि माणिक्य से जो है ओत प्रोत कर दिया है, सबको
सुदाम, ये जो है द्वारिकापुरी में तो इतना गरीब व्यक्ति नहीं रहता है। जाने को आई बसई के ही ग्रामा, पता नहीं किस गांव का रहने वाला है। और क्या बोल रहा है द्वारपाल, कलम की चतुराई देखे नरोत्तम दास की। धोती फटी सी, धोती पहना है, फटी सी, धोती फटी। पहले उसने कहा धोती फटी, सरकार उसने धोती पहनी है लेकिन फटी, फटी धोती है। भगवान ने आंख करेगी, अरे द्वारिकापुरी में कोई नंग धड़ंग आया है, अगर धोती कोई पहना है और फटी है तो इसका मतलब नंगा आया है। उसको सिविल पर्सन नहीं है, वो सिविलाइजेशन उसको नहीं आता है, द्वारिकापुरी में आ गया है। अरे कहा नहीं प्रभु, फटी नहीं है, फटी सी, अभी पूरी फटी नहीं है, धोती फटी सी, पूरी फटी नहीं है सरकार। लटी दुपट्टी अरु, और वो धोती क्या है, फटी सी, बस छुआ जाएगा तो फट जाएगी, फाटे वाली भय है, लेकिन अब फाट ना ना फटी सी। और लटी दुपट्टी एकदम लटी, एकदम लट गया है, एकदम जर्जर हो गया है प्रभु, एकदम धोती में कुछ बचा नहीं है, तनिक भी ताकत लगेगी, फटी सी है, फटी नहीं है। और दुपट्टी, और हे प्रभु उसने उस धोती को दुपट्टी कर दिया है, दोहरा कर दिया है। दुपट्टा तो आप जानते ही हो ना, जो इस लड़कियां लेती हैं तो दुपट्टा चौड़ा रहता है, लेकिन उसको मरोड़ मरोड़ करके उसको फोल्ड कर करके अस्तर बना बना करके दुपट्टा बना लेती हैं। होता चौड़ा है लेकिन उसको दुपट्टा बना लिया जाता है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया है, जो दरवाजे पर आया है, धोती फटी सी, फटी नहीं है, फटने वाली है, और लटी दुपट्टी, उसको दोहरा करके पहना है। 5 मीटर की धोती है तो 2.5 मीटर बना लिया है, लटी दुपट्टी उसको दोहरा कर लिया है। और कैसा है, पाए उपाना की नहीं सामा, हे प्रभु पैरों में उपाना मतलब जूते चप्पल नहीं, सामा, सामा का आशय बेटा उसकी शक्ति नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि अपने पैरों के लिए एक जूता भी ले सके। इतना गरीब आया है कोई आपके दरवाजे पर, पाए उपाना की नहीं सामा, इतना गरीब है, उसकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं है कि वो पैरों में क्या ले सके, पहन सके, चप्पल जूता भी खरीद सके। उपाना का मतलब पैरों की जूती, पैरों का जूता, वो भी खरीदने की सामर्थ्य उस दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति में नहीं है। देखो कितना बढ़िया परिचय दे रहा है। अब आगे बता रहा है कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो आपके दरवाजे पर खड़ा है। द्विज, द्विज का आशय होता है ब्राह्मण, द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। द्विज पंछी को भी द्विज कहते हैं। क्यों द्विज कहते हैं? क्योंकि पंछी 2 बार में पैदा होता है, एक बार उसका अंडा होता है तो पहला जन्म, और फिर अंडे से बच्चा होता है तो दोबारा जन्म, तो पंछी को हम बोलते हैं द्विज। तो ब्राह्मण को द्विज क्यों बोलते हैं? ब्राह्मण का एक बार जन्म होता है सामान्य पुरुष की तरह, लेकिन जब उसका जनेऊ संस्कार होता है तो दोबारा जन्म होता है, तो इसलिए ब्राह्मण को कहा जाता है द्विज, 2 बार जन्म होता है। तो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, प्रभु उसको देखकर लग रहा है कि खाना रोज तो नहीं मिलता, एक दिन का गैप जरूर होता है बीच में, एक दिन का अंतराल, क्योंकि दुर्बल, उसका शरीर भूखमरी का शिकार है, पूरा पेट उसका भरता नहीं, दुर्बल है वो, और उसके पास प्रोटीन की कमी दिख रही है। प्रभु द्विज का भगवान ने कहा कैसे तुम जान गए कि द्विज है? क्योंकि प्रभु झगा तन पे न झगा तन पे, क्योंकि उसके शरीर पर वस्त्र है ही नहीं, तो जनेऊ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं जान गया कि द्विज है। और दुर्बल तो दिख ही रहा है, कप रहा है, इसका मतलब रोज तो भोजन उसको नहीं मिलता है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, और रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, और हे प्रभु
वो आपके महल के सामने खड़ा है और लगातार रहो चकिसो चकाचौंध। मैंने बताया कि जैसे जो है आंखों के सामने हैलोजन सब हीरे का मणियों का बना भवन है, सुदामा ने ऐसा घर कभी देखा ही नहीं है। और जमीन पर फर्श पड़ी हुई है मणियों की, सब चमक रही है, सब में सूर्य की रोशनी जैसी चमक निकल रही है। तो रहो चकी, चकी का मतलब चकाचौंध, रहो चकिसो वह व्यक्ति, वसुधा अभिरामा जो सुंदर सुंदर जमीन पर फर्श बनी है और उसकी जो है चमक निकल रही है, उससे व्यक्ति चकाचौंध हो गया है, उसकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही है। अभिरामा वो सुंदर फर्श निहार रहा है और इधर उधर चौंक सा गया है। अच्छा, और क्या कह रहा है प्रभु? वो कह रहा है कि पूछत दीन दयाल को धाम। हे प्रभु, वो कह रहा है कि मुझे दीन दयाल का धाम बता दो। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम का मतलब घर, महल, भवन। मुझे दीन दयाल, और भगवान कन्हैया का नाम नहीं ले रहे हैं सुदामा, कह रहे हैं दीन दयाल का घर दिखाओ। दीन दयाल मतलब जो दीनों पर दया करने वाले हैं, ऐसे सरकार का घर मुझे दिखा दो कि कौन सा है। तो मैंने उससे पूछा, सरकार कि तुम्हारा नाम क्या है जो तुम दीन दयाल का घर पूछ रहे हो? तो सरकार उसने बताया, बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे सरकार, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और आगे नरोत्तम दास लिखते हैं कि जैसे भगवान कन्हैया ने सुना सुदामा, तो सिंहासन से कूद पड़े और सुदामा का स्वागत करने के लिए निकल पड़े। तो ये प्रसंग हम किसी और कक्षा में बताएंगे, लेकिन अभी अपने लोगों को क्या चर्चा करनी थी? देहली दीपक अलंकार। तो देहली दीपक अलंकार किस शब्द में होता है? देहली दीपक अलंकार उस शब्द में होता है जो शब्द अपने दाईं ओर और अपने बाईं ओर दोनों के लिए जरूरी हो। अगर वो हटा दिया जाए, एक और लगा दिया जाए, तो दूसरा निरर्थक हो जाएगा, और अगर दूसरी ओर लगा दिया जाए तो दूसरा निरर्थक हो जाएगा। तो देहली दीपक अलंकार बेटा वहां होता है जहां शब्द अपने दाईं बाईं दोनों ओर जरूरी हो। शेष नेक्स्ट क्लास में।